अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 15 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन 15 को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा बस ये एक फॉर्म लिखी हुई है, आज ये टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये फॉर्म पढ़ रहे हैं। 4 फैक्टर्स स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसे दिए होंगे, तो नीचे कुछ थोड़े एक्सप्लेन किया गया इसको कि आपने ऐसे दो फैक्टर खुद से सिलेक्ट करने हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हो। अब मैं वो बताता हूँ कैसे सेटिस्फाई करेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह से बस आप ये याद रख लें कि इस टाइम में आपके पास 4 फैक्टर्स होंगे। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये बाद में आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसी तरह से ये आपको 4 फैक्टर्स दे दिए गए हैं। आप इन 4 फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करें कि पहले 2 वाले फैक्टर्स और फिर अगले वाले 2 फैक्टर्स का आंसर सेम आए। जब वो स्टूडेंट्स आंसर सेम आएगा तो हम उसको लेट करना है किसी चीज़ के इक्वल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स पहले मैं अगर पहले 2 फैक्टर्स लूँ, 3 में 1 ऐड, सिर्फ कांस्टेंट लेने उनके, 1 प्लस 3 करोगे यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 3, तो स्टूडेंट इनका आंसर आ जाएगा आपके पास 4। फिर 2 फैक्टर्स का -5 -7 स्टूडेंट इनका आंसर -12 आ जाएगा। ये दोनों इन 2 फैक्टर्स का आंसर और इन 2 फैक्टर्स का आंसर सेम नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। अब हम इनको चेंज करके देख लेते हैं। जैसे -5, ये -5 करूँ प्लस 1 करूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास आंसर आता है -4। इनके फर्स्ट और 3 फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इसी स्टूडेंट्स 2 और 4th फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो -7 प्लस 3 स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर भी कितना आता है -4। देखा जाए स्टूडेंट्स ये दोनों फैक्टर्स के आंसर बिल्कुल सेम आ गए हैं, यानी कि पहला और तीसरा फैक्टर लिख लूँ और दूसरा और चौथा फैक्टर लिख लूँ, तो लिखने के बाद इनके जो आंसर आ रहे हैं वो -4 -4 आ रहे हैं। स्टूडेंट मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 फैक्टर्स दिए जाने हैं, आपने इनमें से 2 फैक्टर्स खुद से सिलेक्ट करके रीअरेंज करके लिखने। जैसे तीसरा और पहले वाला फैक्टर प्लस माइनस करने के बाद -4 आया, और चौथा और दूसरा फैक्टर माइनस प्लस करने के बाद -4 आया। बस स्टूडेंट इन्हीं फैक्टर्स को मैं दोबारा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। ये काम जो आपने रफ वर्क पे करना है, यहाँ पे नहीं करना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 1 और x -5 स्टूडेंट्स ये पेयर, और x प्लस 3 स्टूडेंट्स और x -7 स्टूडेंट्स इक्वल टू 192। बस स्टूडेंट्स किया क्या है, सिर्फ इनको रीअरेंज किया है मैंने। अब देखें -5 प्लस 1 करोगे तो -4 आ गया, -7 प्लस 3 करोगे तो -4, ये फैक्टर अब बन गए। अब स्टूडेंट्स हमने इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई आप लोगों ने कैसे करवाना है, x ये फर्स्ट टर्म बाहर रखनी होती है, दूसरे वाली सारी ब्रैकेट वैसे लिख लेनी, प्लस फिर ये वाला नंबर बाहर रखना होता है, दूसरी वाली सारी ब्रैकेट स्टूडेंट्स आप लोगों ने वैसे, मैं एक ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ जो हमें याद कराएगी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स इनमें पहले x बाहर रखना है, x -7 अंदर, फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है डिजिट बाहर रखना, और अगले वाली सारी की सारी ब्रैकेट वैसे ही, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये बताएगी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वलेंट टू 192 भी स्टूडेंट्स आप लोग वैसे लिख लोगे जी स्टूडेंट्स। इसे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, -x 5 से होकर 5x, 1x से होकर x हो जाएगा, 1 5 से होकर स्टूडेंट्स -5 हो जाएगा। इसे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स x स्क्वायर हो जाएगा -7x प्लस 3x, और प्लस -3 7 21 हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू 192 वैसे ही आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। इसे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इनकी जब भी मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन होती है उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह होनी होती है, तो x स्क्वायर वैसे क्योंकि x स्क्वायर वाला कोई और नहीं है, माइनस प्लस माइनस होकर माइनस का 4x और -5 जी स्टूडेंट। इधर इसी तरह से x स्क्वायर वैसे माइनस प्लस -7 में से 3x अगर माइनस वगैरह कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा -4x -21 वैसे इक्वलेंट टू 192 स्टूडेंट्स वैसे आ गए जी स्टूडेंट्स। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ आएगी कि आप लोगों ने क्या किया है, x प्लस ए प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी को आपने रीअरेंज किया। इन दोनों को जो जमा या माइनस कर लें और इन दोनों को जमा या माइनस करें तो आंसर ऐसे अगर आपके बराबर आ जाएंगे तो आप उनको किसी आर्बिट्रेरी नंबर के इक्वलेंट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने। अब स्टूडेंट मसला ये है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं, पहले इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाना है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जब आप लोगों ने इसको फैक्टर को रीअरेंज कर लिया तो आपके पास हमेशा यहाँ पे फिर एक ऐसी फॉर्म बन जाती है जो जिसके कुछ फैक्टर्स अंदर वाले क्या हो जाते हैं सेम।
तो यही वो बात कर रहा है कि जब वो सेम आ जाए तो आप उसको किसी आर्बिट्रेरी नंबर के इक्वल ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अब इसको आर्बिट्रेरी नंबर के इक्वल यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y के इक्वल ऐड कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब मैं इतने पोर्शन की जगह पुटिंग यानी कि कर देता हूँ y माइनस 5 हो जाएगा। ये वैसे स्टूडेंट इसकी सारे की जगह y आ जाएगा, -5 वैसे ही ब्रैकेट वैसे ही, फिर ये वाली ब्रैकेट वैसे ये सारा y के इक्वल आ जाएगा और -21 वैसे इक्वल टू 192 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब ये फॉर्म बन गई। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स तो उसके बाद फिर हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो y वैसे y रखेंगे, y -21 और -5 वैसे ही और y -21। जी स्टूडेंट्स, इक्वल टू 192। फर्स्ट फैक्टर बाहर रखा ये वाला, दूसरी सारी ब्रैकेट वैसे ही, फिर अगला नंबर बाहर रखा, दूसरी सारी ब्रैकेट वैसे। अब स्टूडेंट को मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर -21y माइनस स्टूडेंट्स -5y माइनस माइनस प्लस होके अब इस 5 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5 और 5 2 10 यानी कि 105 आ जाएगा, इक्वल टू 192 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले यानी कि वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी होती है, तो -26y हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 105, ये उधर से इधर आकर माइनस का 192 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और जी स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास वाई स्क्वायर वैसे ही -26y स्टूडेंट्स वैसे ही। अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करें 192 में से अगर 105 अगर आप लोग करें तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 87 इक्वलेंट टू 0 स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है वाई की फॉर्म में, तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 87 को आप जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा 87y स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। अब इसके फैक्टर बनाने हैं स्टूडेंट्स। फर्ज करें अगर आपको फैक्टर नहीं आ रहे तो हम लोग इसके ऐसे फैक्टर बना देते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। 87 लिख लें आप यहाँ पे, 3 पे कर लेते हैं, 3 2 6 2 बचे कैरी 27, 3 9 27 और फिर 19 29 1 29 29 में से 29 स्टूडेंट्स और 3 यहाँ पे y लिख लें, यहाँ पे y, इसके साथ माइनस लगा लें, इसके साथ प्लस लगा लें। क्यों, माइनस प्लस होकर -29 में से 3 चला जाएगा तो 26 माइनस का आ जाएगा। यही आपको चाहिए था, 29 और 3 स्टूडेंट्स, ये फैक्टर बन गए इसके। वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स इसी तरह से माइनस का 29y लिख लें और प्लस का 3y स्टूडेंट्स माइनस का 87 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो इन दोनों में y कॉमन आके पीछे बच जाएगा y -29 प्लस 3, इनमें से y यानी कि 3 कॉमन आ सकता है। क्यों, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 87 भी आता है। 3 के टेबल में 87, ये भी मैंने किया हुआ है कैसे आया है, 3 के टेबल पे यानी कि 87 आ सकता है। तो आप इसके लिए क्या करें, आपने अगर आपने चेक करना है तो 87 कैलकुलेटर पे लिखें और डिवाइडेड बाय 3 कर दें, तो वो जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दें, वो 29 ही आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेम है यानी कि ये कॉमन बन रहे हैं, y -29 ये बाय लिख लिए और y + 3 आप लोगों ने बाय रख लिया, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट फर्स्ट फैक्टर y -29 और y + 3 स्टूडेंट्स इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर आपने दोनों इक्वल टू 0 रख लिए। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट y = 29 और y = स्टूडेंट्स -3, ये दोनों आपके पास फैक्टर आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स y के ये दोनों आंसर आ गए हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह हम जब y के आंसर आ जाते थे तो y जिसके इक्वल रखा होता था हम उसके इक्वल उसको पुटिंग करते थे। तो y हमने यहाँ पे किसके इक्वल रखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो y हमने स्टूडेंट रखा हुआ है यहाँ पे x² - 4x के इक्वल रखा हुआ स्टूडेंट, y = x² - 4x। इस y की जगह मैं लिख सकता हूँ x² - 4x और इक्वल टू 29 और x² - 4x इक्वलेंट टू -3। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास y के दो आंसर आ चुके हैं, y = 29 और y = -3। जी स्टूडेंट, यही मैंने अगले पेज पे लिखा है, y = 29 और y = -3। जी स्टूडेंट, यहाँ से हम अगेन पुटिंग करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, अगेन पुटिंग। जी स्टूडेंट, इस अगेन पुटिंग में अब हमें y चाहिए, तो अगर स्टूडेंट देखा जाए तो y हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स y हम लोगों ने रखा हुआ है x² - 4x। जी स्टूडेंट्स, इस y की जगह मैं रख लूँगा x² - 4x।
स्टूडेंट्स इस y की जगह भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 और इस y की जगह भी स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -3। जी स्टूडेंट्स, इसे नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव इधर आके यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं -29 इक्वल टू 0 और इसी तरह से स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको अगेन सॉल्व करेंगे। अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके फैक्टर्स बनते हैं फैक्टर बना लेंगे, अगर किसी के फैक्टर नहीं बनते तो उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर नहीं बनते। क्यों? 29 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो स्टूडेंट्स आपके पास 29 एक्स स्क्वायर आ जाता है। 29 एक्स स्क्वायर जब आ जाता है तो वो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, आप लोगों के पास 29 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 29 किसी के टेबल पे नहीं आता, तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये मसला रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ए बी सी की वैल्यू ले लेता हूँ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू आ जाएगी -29। जी स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ए स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्स की वैल्यूज पुट कर दी। अगले टाइम में एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास माइनस है और माइनस एक पहले पड़ा हुआ +4 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स -4। वैसे ही ए की वैल्यू आपके पास है 1 और सी की वैल्यू है -29 स्टूडेंट्स और अवर 2 × 1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू वैसे ही 44 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अगर ओपन करें स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 16। ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई का पॉजिटिव हो जाएगा। 29 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 116 स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा और नीचे 2 1 2 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर आप लोग ऐड करें तो ये आपके पास 132 आ जाएगा और स्टूडेंट नीचे 2 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स भी वैसे ही आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स अगर हम लोग मूव करें तो अब 132 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप ऐसा कर लें, तो आप पे कहीं पे भी 132 का फैक्टर्स बना लें। 132 का फैक्टर्स बन जाएंगे आप लोगों के पास 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 3 1 3, 3 1 3। स्टूडेंट्स ये एक पेयर बन गया। जो पेयर बन जाए उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेते होते हैं और जो पेयर ना बने उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, ओवर 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 2। तो स्टूडेंट ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके साथ क्या किया जाए कि इसके फैक्टर्स बना लिए जाएंगे। कैसे बोला, 3 1 3 यानी कि 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 1 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आके x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक x का आंसर 3 आ जाएगा और एक x का आंसर 1 आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, इसमें आपके पास 1 और 3 आ जाएगा, कॉमा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, इस वजह से आपके पास ये अमाउंट बच गई है।